हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर जो वो रहेगा नाबार्ड, जो कि हरियाणा इकोनॉमी का टॉपिक है। तो जो भी एग्ज़ाम्स हैं अपने हरियाणा में, तो हरियाणा इकोनॉमी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, या हम बुक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इसका एक ये टॉपिक है हमारा नाबार्ड का, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। मतलब ऐसा बैंक जो स्पेशल किसके ऊपर फोकस करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर, और जो ग्रामीण विकास है डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, इसका नाम भी क्या है? इंग्लिश में अगर देखें तो इसका नाम है नाबार्ड, NABARD। ठीक है, तो इसमें कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है भाई नाबार्ड की फुल फॉर्म। तो नाबार्ड को हम कैसे सीखते हैं? देखिए, NA एक वर्ड है, बी अलग है, ए अलग है, आर अलग है, डी अलग है। ठीक है, NA से इन्होंने बनाया इसका नेशनल। ठीक है, NA से क्या बना? नेशनल। नेशनल। बी से बैंक, बैंक फॉर। ए से हमने लिया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। एंड आर से हमने लिया रूरल, और डी से हमने लिया डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगी हमारी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए, जो राष्ट्रीय कृषि एवं जो ग्रामीण बैंक है, जिसको हम नाबार्ड बोलते हैं, एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, जिसको क्या बोला जाता है? AIFI, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के समग्र निरीक्षण के लिए शीर्ष नियामक निकाय है। मतलब एक ऐसा बनाया गया बैंक ये नाबार्ड, जो किस किस के ऊपर कंट्रोल करता है? हमारे जितने भी क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक हैं, ठीक है, जो रूरल बैंक्स हैं, जैसे अपना ग्रामीण बैंक ऑफ हरियाणा है, ठीक है, या राज्य सहकारी बैंक जितने भी हैं स्टेट के अंदर जो, ठीक है, सहकारी समितियां वगैरह हैं, या जो केंद्रीय सरकारी सहकारी बैंक्स हैं, ठीक है, सेंटर के जो सहकारी बैंक्स हो गए, उन सभी का क्या है? उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनकी प्रॉपर चेकिंग करना कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं क्या एग्रीकल्चर का, क्योंकि इनका एक फोकस होता है कि भाई एग्रीकल्चर के लिए लोन देना। ठीक है, उनको वो लोन दे रहे हैं प्रॉपरली या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्या है इनके अंदर चलती रहती हैं स्कीम्स, उसका फ़ायदा एग्रीकल्चर और जो रूरल डेवलपमेंट के लिए हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको पूरा कंट्रोल कौन करता है? नाबार्ड करता है। ठीक है, इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी? 1981 में हुई, नाबार्ड अधिनियम के तहत, और भारत संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है, भारत संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम, और उसकी अधिनियम के तहत 1981 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, नाबार्ड का ऑफिस है ये, और यहाँ पे ये कहाँ पे है? मुंबई। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं भाई, मुंबई में इसका क्या है? हेड ऑफिस है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम, और यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग DFS के पूर्ण स्वामित्व में है। इसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका रहता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। मैंने बता दिया आपको। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में अधिनियम पास हुआ, उसके तहत इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है, और इसकी चेयरमैन कौन करंट के? श्री साजी KV। ठीक है, KV याद कर सकते हैं, KV किलो वोल्ट से। ठीक है, मतलब भाई कुछ भी बना सकते हैं आप अपने तरीके से अपने मेमोरी के लिए। तो श्री शाहजी KV हैं, वो इसके चेयरमैन हैं। मुंबई में इसकी क्या है? इसका हेड ऑफिस है। और 12 जुलाई 1982 को क्या है? इसकी स्थापना होती है। किसके तहत होती है? एक एक्ट संसद में पारित होता है, नाबार्ड एक्ट 1981, उसके तहत। ठीक है, इसकी एक बार इतिहास की बात कर लेते हैं हम, ये कैसे बना था। देखिए, भारतीय सरकार कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में संस्थागत ऋण के महत्व को अपनी योजना में शुरुआती चरणों से ही समझती आई है। देखिए, सीधी सी बात है भाई, क्योंकि हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इसमें एग्रीकल्चर का बहुत ही महत्व है, कृषि का। ठीक है, तो कृषि को सुधारने के लिए भाई एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, उसको कैसे हम इंक्रीज करेंगे? ठीक है, उसका डेवलपमेंट हम किस तरह करेंगे, वो सब उसके लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बनाती रही है। ठीक है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पेशल जो RBI है, देखिए RBI पूरा क्या है? मॉनेटरी अथॉरिटी है पूरी इंडिया की। ठीक है, केंद्रीय बैंक सभी बैंकों के ऊपर कंट्रोल करता है। तो स्पेशल इसने माना कि भाई कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ना अलग से हम क्या करें? एक
वो बना दें, गठन करें इसका। तो इसकी एक कमेटी बनाई गई थी। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के आग्रह पर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए स्पेशल फोकस सिर्फ किसके ऊपर है, कृषि और ग्रामीण विकास। क्योंकि आपको पता है कि भारत के अंदर जो ज़्यादातर एरिया अपना क्या है, रूरल है, ग्रामीण है, ठीक है। और बहुत सारी जनसंख्या है, ज़्यादा जनसंख्या अपने किस क्षेत्रों में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और अब क्या है, गवर्नमेंट स्पेशल किसके ऊपर फोकस कर रही है कि भाई जो रूरल डेवलपमेंट है वो कैसे हो। आप देख भी रहे होंगे कि अभी क्या है, जैसे कि जो आपके खेत के जो रास्ते हैं वो क्या किए जा रहे हैं, उनको पक्का किया जा रहा है, ठीक है, सड़क बनाई जा रही है, ताकि जो किसान है, फार्मर है, वो आसानी से क्या है, सिटीज़ तक आसानी से पहुंच सके, शहरों तक, ठीक है। तो काफ़ी सारी और भी योजनाएं हैं, जैसे कि गांव के चारों ओर क्या कर दिया गया है, प्रॉपर पक्के रास्ते बनाए गए हैं, ठीक है। और क्या बना रहे हैं, गांव में सभी क्या है, लाल डोरा मुक्त कर दिए गए हैं, सभी को क्या है, स्वामित्व के अधिकार दे दिए गए हैं रजिस्ट्री करके। जो अभी लाल डोरा जो योजना चलाई गई थी उसके तहत सबकी क्या है, मकान के, प्लाटों के, सबकी क्या है, रजिस्ट्रियाँ कर दी गई। तो सरकार है वो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं भाई, आरबीआई ने एक भाई आरबीआई जो बैंक था, सरकार के आग्रह पर उसने क्या किया, एक कमेटी बनाई, जिसका उस कमेटी का क्या नाम था, CRAFICARD, मतलब ग्राफिक कार्ड नाम का गठन किया, ताकि इन महत्वपूर्ण उपलब्ध और किया जा सके, ठीक है। यह समिति 30 मार्च 1979 को बनाई गई, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए श्री बी शिवरामन, ठीक है। और समिति की अंतरिम रिपोर्ट जो कब आती है, 28 नवंबर 1979 को सौंपी गई थी, ठीक है। जिसमें ग्रामीण डेवलपमेंट से जो भी मुद्दे थे, संबंधित मुद्दे, उन पर उन्होंने क्या दिया था, विशेष ध्यान दिया, और भाई डेवलपमेंट के लिए उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता भी उन्होंने बताई। केंद्रीय दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए एक संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया, ठीक है। इसकी सिफारिश से फिर भाई नाबार्ड की स्थापना कर दी गई। कब कर दी गई, संसद द्वारा अधिनियम पेश किया गया, बता रहा हूँ, 1981 में। उसके बाद 12 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों, तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ARDC के पुनर्वित्त कार्यों को हस्तांतरित करके अस्तित्व में आया था, ठीक है। पहले ये कौन करता था, ये सारा काम पहले करता था आरबीआई, ठीक है। आरबीआई पहले सारा काम करता था, लेकिन आरबीआई ने अब किसको ये काम सौंप दिया, नाबार्ड को, ठीक है। अब 1982 से ये सब एग्रीकल्चर का और रूरल डेवलपमेंट का हमारा कौन देख रहा है, नाबार्ड सारा काम देख रहा है, ठीक है। और इसे 5 नवंबर 1982 को दिवंगत जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी द्वारा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया। 100 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई, ठीक है भाई। इसकी जो कैपिटल लगाई गई स्टार्टिंग में वो 100 करोड़ थी, और इसकी जो 31 मार्च 2020 तक इसकी जो वैल्यूएशन है वो कितनी है, 14,080 करोड़ रुपए थी, ठीक है, 2021 तक, सॉरी 2020 तक। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच शेयर पूंजी की संरचना में संशोधन के परिणाम स्वरूप नाबार्ड आज पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में, ठीक है, पूर्णतः गवर्नमेंट अथॉरिटी है भाई। और इसकी शेयर कैपिटल की जो पूंजी है वो कितनी है, 30,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है भाई। अब इसकी हम देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसकी भूमिका है। तो भूमिका तो सीधी सी बात है भाई, जितने भी अपने जो बैंक्स हैं, रूरल बैंक्स और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर इसका पूरा कंट्रोल रहता है। नाबार्ड क्या है, ग्रामीण सामाजिक नवचारों और ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक उद्यमों को जमीनी स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। मई 2023 तक नाबार्ड देश के 31 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से काम करता है, ठीक है भाई। कितने कार्यालय हैं इसके, क्षेत्रीय, रीजनल 31, ठीक है। इस प्रक्रिया में इसने लगभग 40,000 साझेदारों संगठनों के साथ भागीदारी की है। इसने बहुत सारे क्या है भाई संगठन बनाए, उनके साथ ये काम करता है, जिसमें क्या है, कई हस्तक्षेपों को जमीनी स्तर पर उतारा गया, चाहे वह SHG बैंक है, ठीक है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक्स लिंकेज कार्यक्रम हो, या वृक्ष आधारित आदिवासी समुदाय की आजीविका पहल हो, या मृदा जल संरक्षण, मतलब ये पूरा डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, रूरल के ऊपर, ठीक है। प्रमुख फसल के माध्यम से फसल उत्पादकता बढ़ाने को पहले, या किसानों क्लबों के माध्यम से कृषक समुदाय तथा सूचना प्रवाह का प्रसार हो। इन सब के बावजूद यह राष्ट्रीय कोषागार को भी भारी भुगतान करता है, लगातार शीर्ष 50 करदाताओं में शामिल है, ठीक है भाई। नाबार्ड अपने लगभग सभी मुनाफे को विकास कार्यों पर खर्च कर देता है, सारा किसके ऊपर करता है भाई, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। जो इस प्रकार इस संगठन ने ग्रामीण समुदाय के साथ अपने 3 दशक के काम में भरोसे की महत्वपूर्ण पूंजी विकसित
की है। ठीक है, तो भाई इसमें देख लेते हैं पहला इसका क्या इंपॉर्टेंट कार्य करता है। ये करता है पुनर्वित्त पोषण, रीफाइनेंस। रीफाइनेंस किसको देता है भाई? नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उत्पादन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए एक शीर्ष वित्त पोषण एजेंसी है। ठीक है, जितने भी भाई डेवलपमेंट में सहायता करते हैं ग्रामीण, चाहे भी जितने भी बैंक्स हैं या जो भी संस्थाएं हैं, उनको क्या है भाई? फाइनेंस देता है। ठीक है, ये क्षेत्र स्तर पर विकास कार्यों में लगी सभी संस्थाओं की ग्रामीण वित्त पोषण गतिविधियों का, तो मतलब उनको रीफाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करता है भाई, ताकि वो प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट कर सके। भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति निर्माण से संबंधित अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ भी इसका संपर्क रहता है। ठीक है भाई, यह विश्व बैंक और एशियाई बैंक से राज्य सरकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, ठीक है, या राज्य सहकारी बैंक है, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, आरआरबी बैंक्स, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स या वाणिज्यिक बैंक्स हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी पुनर्वित्त पोषण, भाई लोन चाहिए किसी को, जिस तरह आरआरबी को, तो ये उनको भी लोन प्रोवाइड करता है। जबकि निवेश ऋण की अंतिम लाभार्थी व्यक्ति, साझेदारी संबंधित चिंताएं कंपनियां, राज्य के स्वामित्व वाले निगम या सहकारी समितियां हो सकती हैं। उत्पादन ऋण आमतौर पर व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है भाई, ये थी इसकी पहली इम्पोर्टेंस। दूसरी देखते हैं बैंकिंग पर्यवेक्षण। नाबार्ड राज्य सहकारी बैंक्स तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक्स और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स का सभी का क्या करता है भाई? निरीक्षण करता है। जितना भी इनका क्या है, चेकिंग वगैरह का काम, कि ये प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका निरीक्षण करता है। ठीक है, और इन बैंकों का सांविधिक निरीक्षण करता है। यह ऋण वितरण प्रणाली की अवशोषण क्षमता के सुधार के लिए संस्था निर्माण के उपाय करता है, जिसमें निगरानी, पुनर्वास योजनाओं का निर्माण, ऋण संस्थानों का पुनर्गठन, कर्मियों का प्रशिक्षण आदि शामिल है। ये अपने द्वारा पुनर्वित्त पोषित परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करता है। मेन बात ये भाई, पूरा का पूरा कंट्रोल रखता है, अपनी निगरानी में रखता है सभी बैंकों को। ठीक है, कि वो प्रॉपरली कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे। तीसरा इसका मेन है भाई विकासशील कार्य। भाई डेवलपमेंट तो करता ही है। नाबार्ड क्या है? अपने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के लिए भी जाना जाता है। भारत में बैंकों को स्वयं सहायता समूह को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है भाई, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता है। मुख्य रूप से इसके लिए स्वयं सहायता समूह में ज़्यादातर गरीब महिलाएं शामिल हैं। यह सूक्ष्म वित्त के लिए एक महत्वपूर्ण भारतीय उपकरण के रूप में विकसित हुआ है, और मार्च 2006 तक इस कार्यक्रम के माध्यम से 22 लाख स्वयं सहायता समूह है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 3.3 करोड़ सदस्यों के साथ ऋण से जोड़ा जाना था। ये इसका टारगेट था भाई। ठीक है, नाबार्ड के पास वोटशेड विकास, आदिवासी विकास, कृषि नवाचार जैसे विविध क्षेत्रों को शामिल करने के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रमों का एक पोर्टफोलियो भी है, जिसके अंतर्गत समर्पित फंड स्थापित किए जाते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद देख लेते हैं ग्रामीण नवोन्मेष। नवोन्मेष का मतलब, तो भाई इसमें देखिए जो अगला इसका मेन कार्य है वो है ग्रामीण नवोन्मेष। नवोन्मेष का मतलब होता है भाई इनोवेशन करना। ठीक है, नए नए इनोवेशन करना, किसके अंदर? ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट में। तो भारत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नाबार्ड की भूमिका क्या है? भूतपूर्व है। कृषि कुटीर उद्योग, जो भाई लघु उद्योग होते हैं या ग्रामीण उद्योग होते हैं, उनके विकास के लिए उनको क्या है? पैसा ऋण प्रवाह की सुविधाजनक, मतलब उनको सुविधा दी जाती है। और विकास को बढ़ावा देने के अधिदेश के साथ ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की थी। वही सीधी बात है। ठीक है, नाबार्ड द्वारा कृषिगत गतिविधियों के लिए स्वीकृत ऋण क्रेडिट फ्लो 2005-06 में कितना था? ये था आपका 15,74,800 मिलियन रुपए तक पहुंच गया था। ठीक है भाई, और कुल सकल घरेलू उत्पाद में 8.4% की दर से अनुमान है। ठीक है भाई, डेवलपमेंट ये परसेंटेज जीडीपी में क्या है? बढ़ने का अनुमान है 8.4%। और आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी संपूर्णता में उच्च विकास दर के लिए प्रस्तुत है। सामान्य रूप से भारत के समग्र विकास में तथा विशिष्ट रूप से ग्रामीण और कृषि विकास में नाबार्ड की भूमिका क्या है? अहम है। ठीक है भाई, विकास और सहयोग के लिए स्विज एजेंसी की सहायता के माध्यम से नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की, और आरआईडीएफ योजना के तहत 2,44,651 परियोजनाएं, देखो भाई कितनी परियोजना निकाली गई, 2,44,651। और इसके लिए पैसा कितना है भाई? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 83,283, लगभग ये मान के चलिए 51,283 करोड़ रुपए। देखिए कितने पैसा है, 51,283 करोड़ रुपए मंजूर कर दी गई है, जिसके अंतर्गत क्या करी जाएगी भाई? सिंचाई में काम आएगा, ग्रामीण जो सड़कें बन रही हैं, पुलों का निर्माण हो रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मिट्टी का संरक्षण। मिट्टी क्या है भाई? क्या है? अम्लता बहुत फैली जा रही है मिट्टी के अंदर, उसका संरक्षण हम कैसे करेंगे? जल का संरक्षण हम कैसे करेंगे? ये सभी परियोजनाएं क्या है इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? ग्रामीण नवोन्मेष कोष एक ऐसा कोष है जिसके यह डिजाइन किया गया है जिसमें नवोन्मेष का समर्थन, जोखिम के प्रति
मित्रवत व्यवहार इन क्षेत्रों में अपरंपरागत प्रयोग करेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर और रोजगार को बढ़ावा देने की क्षमता होगी। व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिता, स्वावलंबी समूह, पंचायती राज संस्थाओं सहायता के हाथ बढ़ा दिए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दक्षता, नव विचारों को लागू करने की इच्छा है। ठीक है भाई, 2,50,00,000 की सदस्यता के जरिए ये आपका है लगभग 6 लाख सहकारी संस्थाएं भारत में जमीनी मौलिक स्तर पर लगभग अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। ठीक है भाई, 6 लाख सहकारी संस्थाएं इसमें कार्य कर रही हैं। RIDF के प्रयोजन के लिए व्यवहारिक मतलब है माध्यम से ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है भाई, मेन बात यही है कि जो अपना नाबार्ड है, ये देख लेते हैं लास्ट पॉइंट भाई। वर्ष 2007-08 में हाल ही में नाबार्ड ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए छतरी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत एक नया प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू कर दी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है ना आ जाते हैं भाई। 2007-08 में कौन सी योजना स्टार्ट करी थी नाबार्ड ने, तो ये थी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे, उसका नाम टेका छतरी सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, और इसके तरह क्या है, ऋण सुविधा प्रदान की गई। इस सुविधा के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधियों के तहत ब्याज की उचित दर पर ऋण के रूप में वित्तीय समर्थन प्रदान किया गया और पहले ही 35 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें ऋण की राशि लगभग 1,000 मिलियन रुपए तक पहुंच गई है। ठीक है भाई, स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र के आदिवासियों द्वारा शहद संग्रह, ठीक है, कर्नाटक में पर्यटन, एक महिला निर्माता कंपनी मसूता द्वारा तस्कर मूल्य श्रृंखला आदि, ये सब इसके अंदर शामिल है। ठीक है भाई, तो मेन बात यही है कि हमारा जो नाबार्ड है वो भाई स्पेशल हमारी जो क्या है एग्रीकल्चर और जो हमारी क्या है रूरल डेवलपमेंट है उसके विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको अब मोटा मोटी यही है कि 1981 में एक अधिनियम पास हुआ, 1982 में इसकी 12 जुलाई 1982 की इसकी स्थापना कर दी गई। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। साजी केवी इसके क्या है चेयरमैन रहे हैं। ठीक है, और मेन काम इसका यही था कि भी रिजर्व बैंक ने स्पेशल एक कमेटी गठित करी गई थी जिसका नाम था क्रैफी कार्ड। ठीक है, उसने उनके जो शिवारमण जी थे वो उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उन्होंने 1979 में अपनी कमेटी की रिपोर्ट सौंपी और 1982 में इसको बना दिया गया। ठीक है भाई, मोटा मोटा इतना ही आते क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरेटिकल तो आएगा ही नहीं, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से ही लगभग आपके ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए मैं इसलिए इसमें वीडियो बना रहा हूँ रिकॉर्ड के साथ, मतलब ऑनलाइन, क्योंकि बोर्ड पे ना इतना सारा डाटा लिखना इम्पॉसिबल है, टाइम कम है। जल्दी से जल्दी हम छोटी छोटी वीडियो में सब कवर करने वाले हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस टाइप की वीडियो ही हम आगे लेकर आएँ या हम बोर्ड पे ही वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, तो भाई जय हिंद, जय भारत।